वेलकम विद्यार्थियों। कल हम बात कर रहे थे भक्ति आंदोलन की जो पृष्ठभूमि थी उसके बारे में, और ये हमने जाना कि भक्ति की परंपरा भारत में अति प्राचीन काल से ही मौजूद थी। यहाँ तक कि सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, इन सभी में भक्ति का उल्लेख मिलता है। भक्ति आंदोलन जो मध्यकाल में जो देखने में आया, उसमें एक के बाद एक भक्त जो हमारे को भक्ति का प्रचार करते हुए दिखते हैं, और इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि ऐसा लगता है कि ये एक आंदोलन का रूप इसने धारण कर लिया। तो बहुत प्रचुर मात्रा में वापस भक्ति की ओर लौट चलने की बात जो कही जा रही है, उसको ही भक्ति आंदोलन कहा गया है। हालांकि इसके माध्यम जो है, भक्ति आंदोलन में कोई एक रूपता तो इतनी है कि वो ईश्वर के प्रति अटूट आस्था है, लेकिन उसके सिद्धांतों में कोई एक रूपता नहीं है। उसमें बहुत विभिन्नताएं नजर आती है। और भक्ति आंदोलन जो भक्ति है, मैं कल आपसे बात भी कर रहा था, गीता में ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, तीसरा योग जो है वो भक्ति को बताया गया है, और इसकी भी महिमा गीता में बताई गई है। इससे पहले, गीता से पूर्व पहले के जो ग्रंथ है वो पुराण है, तो पुराणों में भी ईश्वर की भक्ति का ही जिक्र है, लेकिन उसमें कर्म कांड कुछ अधिक है। जो भक्ति शब्द है वो भज शब्द का से बना, और इसमें जो है भागवत पुराण में इसकी परिभाषा इस प्रकार की गई कि जो ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा है वही भक्ति है। तो ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा है उसको ही भक्ति माना गया। अब भक्ति करने के प्रकार कौन कौन से प्राचीन काल में देखने में आए, जैसे श्रवण। यदि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो जो दूसरे लोग कथा कह रहे हैं, कोई रामायण का पाठ कर रहे हैं, तो आप उसको सुन लें, तो वो भी एक भक्ति है, सुनना। कीर्तन, जैसा कि आज भी आप देखते हैं प्रचलित है कि विभिन्न विभिन्न धार्मिक अवसरों पर मंदिरों में या मंदिरों से बाहर भागवत पुराण का वाचन, और किसी की मृत्यु हो जाए तो भी हम रात्रि जगाते हैं, जागरण करते हैं। तो कीर्तन जो है वो भी भक्ति का एक माध्यम है। स्मरण करना, जैसे आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, अपने घर में बैठे हैं, कमरे में बैठे हैं, पलंग पर, और ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं, तो भी वो भक्ति ही कहलाएगी। अर्चना, यदि आप किसी प्रकार की प्रार्थना करते हैं, प्रेयर ईश्वर से, तो वो भी एक भक्ति का प्रकार है। वंदना, अर्चना और वंदना करीब करीब एक सी ही है। वंदन करना, याद करना, ईश्वर को स्मरण करना, वो भी भक्ति का एक प्रकार है। और दास अथवा सखा भाव से ईश्वर को याद करना, कि आपने ईश्वर को तो अपना स्वामी माना और स्वयं को दास मान लिया, तो इस प्रकार की भावना यदि है तो वो भी भक्ति है। और सखा भाव से, आपने ईश्वर को एक मित्र भाव से उसकी उपासना की है, तो वो भी भक्ति का एक प्रकार है, कि आप उसको अपना बड़ा मित्र मानते हुए, अपने को छोटा मानते हुए उसकी स्तुति करते हैं। जो मीरा की जो भक्ति है वो सखा भाव में आती है, बल्कि उससे भी आगे वो उसको अपना पति स्वीकार करती, भगवान कृष्ण को, गिरधर गोपाल को। तो ये भी एक भक्ति का एक रूप है। और जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको आपने गुरु बना लिया और उनकी भक्ति कर रहे हैं, तो वो भी भक्ति का एक प्रकार है। आप यदि गुरु का महत्व यदि किसी धर्म में, किसी सेक्ट में सबसे ज्यादा देखने को मिला तो वो सिखों में है, कि वहां गुरु परंपरा ही रही। गुरु गोविंद दो खड़े
काके लागू पाए गुरु गोविंद बलियारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए, कबीर ने कहा। तो उसमें जो गुरु की महिमा है वो ईश्वर से भी बढ़कर है, क्योंकि वो आपको ईश्वर से मिला देगा। शायद आपको ईश्वर ना मिले, लेकिन गुरु की शरण में चले गए तो वो आपको ईश्वर मिला देगा। तो जो है पत्र पुष्प दीपक आदि से अर्चना भक्ति में आवश्यक बताई गई है। तो भारतीय धर्म में पूरी पूजा उपासना पद्धति में आप देखेंगे अग्नि को माध्यम बनाकर पूजा भक्ति की जा रही है। तो पुष्प दीपक आदि से भी ये की जाती है। पुष्प चढ़ाना भगवान को शुभ माना गया है। और भक्ति में एक बड़ा माध्यम जो रहा भारतीय धर्म में, वो बड़ा माध्यम जो है वो मूर्ति पूजा से है। मूर्ति को पूजने से भी जो है ये भक्ति का प्रचलन बढ़ गया और मंदिर इसमें स्थापित कर दिए गए। तो भक्ति जो है अधिकांश भक्ति सगुण रूप में की गई। ईश्वर को गुण के रूप में देखा गया कि ईश्वर मानव जैसे ही है या उनसे थोड़ा भिन्न है, बड़े खूबसूरत है। जैसे आप देखें कि राधा और कृष्ण की मूर्तियां आपको साथ मिलेगी, शिव पार्वती की, गणेश की और नंदी की मूर्तियां आपको साथ मिलेगी। तो ये देवताओं का इसमें मानवीकरण भी हो गया है। यद्यपि वो मानव से परे है, ऊपर है, लेकिन उसमें मानवीकरण हो गया। तो मंदिर और मूर्तियों ने भी भारतीय भक्ति परंपरा को मजबूत किया, उसको आगे बढ़ाया। और भक्ति जो है दो प्रकार की बताई गई है, वैधि और रागानुगा। तो वैधि भक्ति में जप, तप, संयम, तीर्थाटन, नाम स्मरण आदि का सहारा लिया जाता है। ये जो है वैधि भक्ति कहा जाता है, जिसमें जप किया गया। जप का मतलब है जपना, नाम लेना बार बार। और तप का मतलब तपस्या से है कि आप आराधना करें और उसके लिए कठोर तपस्या करें। हमने पढ़ा कि जैन महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध ने भी ज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या की थी। यहाँ पर भक्ति में यह तपस्या ईश्वर की प्राप्ति के लिए की जा रही है। संयम इसका एक पार्ट है भक्ति का। देखिए पूरा का पूरा जो भक्ति कल्ट है उसको वो नैतिकता से भी जुड़ा हुआ है। मॉरल वैल्यूज भी उस पर जुड़ गए हैं और वो उसको बहुत हाई लेवल का बनाते हैं। तो संयम है। और तीर्थाटन भी इसका एक अंग माना गया। तीर्थाटन मतलब जो प्रमुख स्थान है, जैसे भारत के प्रमुख स्थानों में विभिन्न देवता के जो मंदिर बने हुए हैं उनको आप भ्रमण करें, उनका दर्शन करें, और वो भक्ति का ही एक हिस्सा है। और उससे आपको पुण्य मिलेगा और आपके पापों का नाश होगा। तो अब आप देखिए कि अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मंदिर है। 12 तो शिवलिंग है, कहीं केदारनाथ है, तो कहीं बद्रीनाथ है। दक्षिण भारत में आप जाए तो नासिक में त्र्यंबकेश्वर है। भगवान शिव सर्वत्र है। इसी प्रकार देवी आराधना में कहीं वैष्णो देवी है। राजस्थान में भी देवी उपासना के अनेक मठ है। बहुत प्रसिद्ध मंदिर बने हुए हैं। इस तरह से भगवान राम के मंदिर हैं, विष्णु के मंदिर हैं। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग विशालकाय, गया में जो हिंदू गया है उसमें भगवान विष्णु का एक विशालकाय मंदिर बना हुआ है। तो इन सब के दर्शन जो तीर्थाटन में आते हैं कि आप तीर्थ करें और पुण्य प्राप्त करें, तो इसको वैधि भक्ति कहा जाता है। और रागानुगा जो भक्ति है उसमें कोई सहारा नहीं लिया जाता, जो बिना प्रयास के भक्त के हृदय में उत्पन्न हो वो ये भक्ति मानी जाती है। और यदि कंपेयर करें दोनों रागानुगा और वैदिक भक्ति को, तो उसमें जो है रागानुगा भक्ति है वो अधिक श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि उसमें कोई आडंबर देखने को नहीं मिलता है। तो भक्ति मार्ग के प्रमुख ये तो है भक्ति के प्रकार और भक्ति के साधन। अभी हम जिनकी बात की, अब ये कि भक्ति मार्ग के सिद्धांत क्या है,
अन्य सिद्धांत जो है वो क्या है कि शुद्ध कर्म और सद्गुण पर बल है। जैसा मैं आपको अभी पहले बता रहा था कि भक्तियां जो है वो मॉरल इशू है। यदि आप इमोरल होकर भक्ति करते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं है। आप दिन भर चोरी करें और शाम को ईश्वर की भक्ति करें तो वो सद्गुण नहीं है, वो अवगुण है। आप ये प्रार्थना करें कि मैं भ्रष्टाचार से धन कमा लूं और बहुत धनी बन जाऊं, हे ईश्वर तू मुझे ऐसा वरदान दे, तो ये अवगुण है। तो जैसे आप पढ़ रहे थे ना सम्यक आजीविका, जब सद्गुण और शुभ कर्मों को भक्ति का एक हिस्सा माना गया है तो इसको ही श्रेष्ठ माना गया है। जो सांसारिक लोभ मोह, लोभ का भी मैं आपसे बात कर ही रहा था, धन की, वो लोभ ही है। और मोह मतलब आप अपने परिवार के प्रति ही मोहित है, या किसी चीज में आपने इतना मन कर लिया है कि उसको प्राप्त करने के लिए आप शुभ अशुभ कुछ भी कर्म करने को तैयार है। और काम, जो आपकी वासनाएं हैं, इंद्रिय इच्छाएं, उनकी पूर्ति के लिए आप बुरे कर्म करते जाएं, तो उसको भी कंट्रोल में रखना भक्ति का ही एक पार्ट है। यदि इन अहंकार सबसे बड़ा विषय है ना। आप देखिए कि रावण बहुत बड़े भक्त थे भगवान शिव के, लेकिन यदि उनकी मृत्यु हुई भगवान राम के हाथों, यदि मारे गए वो, तो उसके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ एक था कि उनका अभिमान या अहंकार। तो अहंकार भी एक अवगुण है। इन अवगुणों को नियंत्रित रखा जाए, छोड़ा जाए और पूर्ण तन्मयता से अपने आराध्य देव को स्मरण करें, ये भक्ति का सिद्धांत है। इसमें त्याग को बहुत आवश्यक माना गया है। यदि आप कुछ छोड़ने को ही तैयार नहीं है, व्यसनों को ना छोड़ें, आप नशा भी करते रहे, आप जीव हत्या करते रहे, आप लोगों को सताते रहे, आप दुखियों के आंसू ना पहुंचे, आप लोगों के दुख का कारण बने, तो फिर वो भक्ति का कोई तात्पर्य नहीं रह जाता। दूसरा जो है भक्ति मार्ग में गुरु का सहारा लेना। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि सगुण क्या है, निर्गुण क्या है, कर्म क्या है, मोक्ष क्या है, ईश्वर कहाँ है, कैसे मिलेगा, क्या उसके मार्ग में कितनी कठिनताएं हैं, यदि ये बहुत ही क्लिष्ट विषय है अपने आप में, हर कोई इसको समझ नहीं पाता, तो गुरु बनाते हैं। जैसे आप देखेंगे स्वामी विवेकानंद जो है, उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु बनाया था और वो बार बार उनसे ये अनुरोध करते थे कि मुझे ईश्वर के दर्शन कराओ, देवी के दर्शन कराओ। तो फिर रामकृष्ण परमहंस ने उनको शिक्षा दी थी। तो जो इतने बड़े विद्वान, भारत में उनसे बड़ा विद्वान कोई साधु नहीं हुआ विवेकानंद से, लेकिन उन्होंने भी एक बहुत ही कम पढ़े लिखे व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु बनाया था। तो गुरु परंपरा भी जो है भक्ति का एक आवश्यक अंग माना गया है। और समभावना और भ्रातृभावना होना बहुत जरूरी है कि आप सबको समान समझे, आप में ऊंच नीच की भावना है, जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था में आप डूबे हुए, आप उसी को मानते हैं, आप मनुष्य को इन्फीरियर समझते हैं, आप अपने आप को सुपीरियर समझते हैं कि ऊंच नीच की भावनाएं आप में घर कर गई है, तो वो भक्ति मार्ग में अवरोध है। तो ये अहंकार है कि मैं ऊंची जाति का हूं, ये नीची जाति का है, ये निम्न है, मैं उच्च हूं, ये निर्धन है, मैं धनी हूं, यदि इस तरह की भावनाएं घर कर गई तो फिर आप भक्ति आपकी सफल नहीं हो सकती। तो ये जो है भक्ति के कुछ सिद्धांत है जो प्रचलन में आए हैं। अब हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन कहां से शुरू हुआ और इसमें कौन कौन से संत हुए और उन्होंने मुख्य सिद्धांत क्या दिए। गुप्त काल में, जैसा आप पढ़े इसको, तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा गया है। और ये रिवाइवल ऑफ वैष्णविज्म भी था कि भगवान विष्णु की उपासना करने वाले ही गुप्त शासक थे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म को गुप्तों ने ज्यादा राज्याश्रय नहीं दिया। एक बार फिर हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा को उन्होंने ऊंचा उठाया और इसमें विशेषकर जो भगवान विष्णु की उपासना से जो जुड़े हुए मत थे उनको आगे बढ़ाया गया। विशालकाय और बहुत ही कलात्मक दृष्टि से, स्थापत्य कला की दृष्टि से उसमें जो मंदिर बनाए गए, वैष्णव
संत जो थे वो आलावार कहलाते थे, और शैव मत जो है शैव शिव को मानने वाले नयनार कहलाते थे। और धीरे धीरे ये बहुत लोकप्रिय हुए। इसी प्रकार जो है दक्षिण के जो वैष्णव आचार्य थे उन्होंने भी भक्ति आंदोलन को शुरू किया या फैलाने में उनका बड़ा योगदान रहा। इनमें प्रमुख मैं आपको कल भी बता रहा था कि आदि शंकराचार्य बहुत ही प्रमुख थे। जो प्रथम शंकराचार्य थे जिनका काल 8वीं शताब्दी माना जाता है। इसके अलावा रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्क, वल्लभाचार्य एवं रामानंद जी है, ये कुछ संत थे जिन्होंने प्राचीन काल में भक्ति को और अधिक लोकप्रिय बनाया और अलग अलग मत प्रतिपादित किए। तो सबसे पहले जो हम इसमें पढ़ेंगे वो है शंकराचार्य का अद्वैतवाद या आदि शंकराचार्य, जिन्होंने भक्ति में क्या कुछ कहा। आदि शंकराचार्य हिंदू धर्म के महान सुधारक थे। इन्होंने बौद्ध मत का खंडन किया। देखिए, मैंने जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म की मुख्य मुख्य शिक्षाएं आपको पढ़ाई थी, जब मैंने कहा था कि ये दोनों ही धर्म अनिश्वरवादी धर्म है, ईश्वर को नहीं मान रहे हैं और कर्म कांडों के ये घोर विरोधी है। तो बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के बीच में एक बेसिक मतभेद ये हो गया कि हिंदू धर्म तो पूरा का पूरा आस्तिक है, वो तो एक देवता नहीं बल्कि अनेक देवताओं में विश्वास करता है। दूसरी तरफ बौद्ध धर्म जो है वो किसी देवता में ही विश्वास नहीं करता। तो ये एक तरह से जो है एक बौद्धिक टकराव है इन दोनों धर्मों के बीच में। सैद्धांतिक रूप से ये दोनों धर्म एक दूसरे के विपरीत है। तो आदि शंकराचार्य इसके विरुद्ध थे और ऐसा कहा जाता है कि 788 ईस्वी में मालाबार के कालती नामक स्थान पर एक गरीब ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ और 32 वर्ष की आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई। किंतु इस छोटे से समय में भी इन्होंने उपनिषद, गीता आदि पर भाष्य लिखे, यानी कि उन पर टिप्पणियां इन्होंने लिखी और बहुत सारे मत मतांतरों का इन्होंने खंडन किया। और एक सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया जो बहुत लोकप्रिय हुआ, जो कि उपनिषदों से प्रेरित था, वो था अद्वैतवाद। अद्वैत का मतलब दो नहीं एक है। ये दो कौन है? अलग अलग। ये माना गया कि आत्मा और परमात्मा अलग है। आत्मा मनुष्य में है और ईश्वर उससे परे है। तो ये माना गया कि ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन शंकर ये कहते हैं कि ये दो अलग नहीं है। अद्वैतवाद, द्वैत मतलब दो नहीं है, एक है। ये इनका प्रमुख सिद्धांत था। और इन्होंने कहा कि सारा जो संसार है वो ब्रह्म का ही स्वरूप है। ब्रह्म मतलब ईश्वर। जो कुछ आप देख रहे हैं निर्जीव, सजीव, कण कण में, सब में ईश्वर का प्रतिबिंब है। ये उसकी ही सृष्टि है। और इन्होंने ये भी कहा कि ब्रह्म और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। जो आत्मा आपके शरीर में है वो ईश्वर का ही एक अंश है। तो जो है एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ब्रह्म और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। तो फिर अब क्वेश्चन ये उठता है कि सत्य क्या है? यही सत्य है कि आत्मा और ब्रह्म एक है और बाकी सब भ्रम है और माया है। जो कुछ आप देख रहे हैं वो भ्रम है, माया है। यही तो शंकर का मायावाद भी कहलाता है। और ये कहते हैं कि अविद्या के कारण जीव अपने आप को ब्रह्म से अलग समझता है। ये अविद्या है, हमारी अज्ञानता है कि हम अपने आप को ईश्वर से अलग समझ रहे हैं, जबकि आत्मा उसी का एक हिस्सा है। तो यह जो है इन्होंने अद्वैतवाद का ये प्रमुख सिद्धांत था। एक और उपलब्धि जो आदि शंकराचार्य की बहुत महत्वपूर्ण है कि इन्होंने भारत के 4 कोनों में 4 मठ स्थापित किए, जो बद्रीनाथ, द्वारिकानाथ, रामेश्वरम एवं पुरी, इन 4 जगहों पर 4 धार्मिक मठ स्थापित किए जो आज भी मौजूद हैं। बद्रीनाथ जो है उत्तराखंड में विष्णु भगवान का है, और द्वारिकानाथ जो गुजरात में है, रामेश्वरम जो केरल में है, और पुरी जो उड़ीसा में है, जो ये चारों अलग अलग दिशाओं में
उत्तर पूर्व, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में 4 दिशाओं में इन्होंने ये 4 मठ स्थापित किए थे। तो ये आज भी मौजूद है और ये भारत की सांस्कृतिक एकता के प्रतीक बने हुए हैं। राजनीतिक रूप से इतना विशाल भारत कभी एक नहीं रह पाया, लेकिन सांस्कृतिक रूप से ये शंकराचार्य के जो 4 मठ है वो इसको एक करते हैं। तो शंकर का बहुत बड़ा रोल है भारत के। अब ये हालांकि शंकराचार्य जो है कोई सगुण उपासना या उसका उन्होंने कोई मत प्रतिपादित नहीं किया या कोई भजन नहीं गाए उन्होंने, लेकिन विष्णु भगवान की उपासना पर वो बात कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है वो अद्वैतवाद का प्रतिपादन कर रहे हैं। और बहुत कम उम्र यानी कि केवल 32 वर्ष की उम्र में ही उनका निधन हो गया। यदि वो कुछ समय और जीवित रहते तो उनका और भी योगदान निकल कर आता। तो आदि शंकराचार्य से भक्ति आंदोलन का प्रारंभ माना गया है। इससे आगे कुछ और संत हुए जो हम अलग एक वीडियो में